स्वागत है साथियों आज हम भौतिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे। भाग 1 लेसन पहला है। पहले लेसन के अंतर्गत साथियों हम कूलाम के नियम का अध्ययन करेंगे। कूलाम का नियम क्या है और इसका फार्मूला कैसे फाइंड करेंगे, क्या फार्मूला है। तो दोस्तों क्लास को शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि सेशन को वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कूलाम का नियम क्या है। दोस्तों कूलाम एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने कूलाम का नियम दिया। क्या दिया, इसका फार्मूला क्या होता है तो हम लोग समझेंगे। साथियों मान लेते हैं कि दो बिंदु हैं हमारे पास। क्या मानेंगे, दो बिंदु हैं। मान लेते हैं ये हमारा पहला बिंदु है और ये हमारा क्या है, दूसरा बिंदु है। पहले बिंदु का हम नाम दे देते हैं ए और दूसरे बिंदु का नाम हम क्या देंगे, बी देंगे। पहले बिंदु पर Q1 आवेश दे देते हैं और दूसरे बिंदु पर Q2 आवेश दे देते हैं और इनको मिला देते हैं। और इनके बीच की जो दूरी है इसको मान लेते हैं क्या है दोस्तों, R है। क्या है, R है। साथियों ध्यान से समझिएगा, कूलाम का नियम क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका फार्मूला कैसे आएगा, सब कुछ हम बहुत अच्छे से समझेंगे। हमने ये माना है कि माना एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। प्रथम बिंदु पर Q1 आवेश है और द्वितीय बिंदु पर Q2 आवेश है और इन आवेशों के बीच की दूरी क्या है दोस्तों, R है। तो कूलाम का नियम क्या होगा, किसी स्थिर दो बिंदु आवेशों के बीच, किसी स्थिर दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। साथियों ये है सिद्धांत किसका, कूलाम के नियम का। क्या है सिद्धांत, एक बार पुनः समझेंगे। बोला गया है कि किसी स्थिर दो बिंदु, तो साथ साथ हमको दिख रहा है कि ये स्थिर दो क्या है, दो बिंदु हैं। किसी स्थिर दो बिंदु आवेशों के बीच, ये जो हमारे दो स्थिर बिंदु हैं इन पर जो अलग अलग आवेश हैं, तो ये जो आवेश हैं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, यहां पे लिखेंगे साथियों बल, लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कहने का मतलब ये दोस्तों कि अगर हम कोई दो बिंदु मान लें और उन पर अलग अलग आवेश दे दें तो उस पर जो बल लगेगा, मान लेते हैं इस पर क्या लग रहा है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, जो इस पर बल लग रहा है इन दोनों आवेशों के वो गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। और यही जो बल है ना, इन आवेशों की जो बीच की दूरी है इनके वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहां पे लिखो, अतः सिद्धांत के अनुसार
अब ये जो हमारा बल लग रहा है F, ये जो हमारा बल है F, ये क्या है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये जो हमारा आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लग रहा है, ये कैसे लग रहा है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको समीकरण 1 दे देते हैं। और फिर यही बल, आकर्षण अथवा ये जो प्रतिकर्षण बल है, यही बल इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के, ये जो बल है F, इन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी r है, इनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको व्युत्क्रमानुपाती कर दीजिएगा, 1/r²। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, समीकरण 2। अब यहां पे लिखते हैं, अतः समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा r²। अब दोस्तों क्या करेंगे, अगर हम ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई नियतांक लेंगे। चलो F बराबर प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कोई नियतांक लेंगे, ले लेते हैं यहाँ पे नियतांक के। क्या होगा फिर, Q1 Q2 बटा r²। नीचे लिख दीजिए, जहां के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। क्या है दोस्तों, नियतांक है। अब दोस्तों ये जो हमारा नियतांक के मिला, इसका भी एक अपना वैल्यू होता है। क्या होता है, नीचे लिख दो, चूंकि के बराबर क्या मान होता है इसका, 1/4πε0। और ये जो लिखा है 1/4πε0, इसका भी एक मान होता है 9.0 × 10⁹। तो क्या लिखेंगे अब, F इज इक्वल, ये के हमारा दोस्तों क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, तो इस नियतांक का एक मान भी होता है 1/4πε0। तो के के स्थान पे क्या लिख दें, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटा r²। अब आप चाहें तो इसका जो वैल्यू होता है 1/4πε0 का, ये इसको भी पुट कर सकते हैं। तो 9.0 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 बटा r²। ये था दोस्तों फार्मूला कूलाम के नियम का। साथियों, सेशन कैसा लगा, ये लेक्चर आपको कैसा लगा, ये अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों अगर मेरी बात आपको समझ आई हो और कुछ समझ भी आया हो, थोड़ा भी अगर आपको समझ में आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में सेशन को शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।